Welcome to my channel. हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन सिंह स्टडी मटेरियल में आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांजिटिव वर्ब। अपना टॉपिक चल रहा था वर्ब, ये अपना पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं और इनट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, यही हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये अपना पार्ट 2 है। पार्ट 2 में पढ़ेंगे ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं और इनट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं। आइए तो देखते हैं हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं। क्या है अपना टॉपिक, ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं। The verb used with an object is called a transitive verb. The verb used with an object is called a transitive verb. यानी कि वह क्रिया जिसके बाद कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है, वह क्रिया जिसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। The verb used with an object is called a transitive verb. वह क्रिया जो ऑब्जेक्ट के साथ प्रयुक्त होती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है, इसका कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। एग्जांपल्स क्या है, पहला अपना एग्जांपल है राम इट्स राइस। राम इट्स राइस, राम चावल खाता है। राम इट्स राइस, तो इसमें राइस क्या है, अपना वर्ब है। इट्स सॉरी इट्स अपना क्या है, वर्ब है। राइस अपना क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग जो डेफिनेशन पढ़े, क्या पढ़े, द वर्ब यूज्ड विथ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब। यानी कि वह क्रिया जो कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट के साथ प्रयुक्त होती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो इट्स अपना क्या है, राइस अपना क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट है, और उसके पहले क्या हुआ है, वर्ब का प्रयोग हुआ है। तो ये अपना वर्ब क्या होगा, ट्रांजिटिव वर्ब होगा। कौन सा वर्ब होगा, इट्स अपना कौन सा वर्ब होगा, ट्रांजिटिव वर्ब होगा। इसके पहले अपना क्या है, वह वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ हो, यानी कि वो, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, वह वर्ब जो ऑब्जेक्ट के पहले प्रयुक्त होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। या फिर ऐसे सुटेबल होगा कि वह वर्ब जिसके बाद वर्ब ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो अपना इक्सिस में क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब। इसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब। राम इट्स राइस, इसके तुरंत बाद बोलेंगे, तुरंत बाद मतलब इसके बाद होना चाहिए, ऑब्जेक्ट का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, राम इट्स राइस, इसमें इट्स कौन सा अपना ट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, He has helped my brother, उसने मेरे भाई की सहायता किया। उसने मेरे भाई का सहायता किया। He has helped my brother। ठीक है, इसमें हेल्प क्या है, अपना वर्ब है। हेल्प क्या है, वर्ब है, और माई ब्रदर क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, और हेल्प क्या है, वर्ब है। तो देखिए वहां पे भी क्रिया के जस्ट बाद, क्रिया के बाद किस चीज का प्रयोग हुआ होगा, क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ, यानी कि कर्म का प्रयोग हुआ है। इसको हेल्प क्या, वो कौन सा वर्ब होगा, ट्रांजिटिव वर्ब होगा। कौन सा वर्ब होगा, ट्रांजिटिव वर्ब। He has helped my brother। my brother यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। हेल्प क्या है, वर्ब का काम कर रहा है। तो वर्ब में कौन सा वर्ब होगा, ट्रांजिटिव वर्ब होगा। कौन सा वर्ब होगा, ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो यह इसके जस्ट बाद क्या हुआ, अपना कर्म का प्रयोग हुआ, यानी कि ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है। तो इस वर्ब को क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। अपने डेफिनेशन में हम लोग यही देखे थे, द वर्ब यूज्ड विथ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब। यानी कि वह क्रिया यूज्ड विथ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि जो वह कर्म के साथ प्रयुक्त होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो ये अपना कौन सा है, ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, इसके साथ क्या हुआ है, ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है। वर्ब के साथ क्या है, ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। नेक्स्ट अपना एग्जांपल क्या है, माई ब्रदर हैज रीड द बुक। माई ब्रदर हैज रीड द बुक, इसमें रीड क्या है, अपना ऑब्जेक्ट है, और द बुक क्या है, अपना सॉरी, इसमें रीड क्या है, वर्ब है, और बुक क्या है, अपना ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट है। रीड क्या है, अपना
वर्ब है और ऑब्जेक्ट कौन सा है, द बुक। द बुक पूरा क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसमें भी देखिए the verb used with an object is called a transitive verb। तो वह वर्ब जो ऑब्जेक्ट के साथ प्रयुक्त होता है उस वर्ब को क्या कहते हैं हम लोग, ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, ठीक है। इस वर्ब के साथ क्या हुआ है, ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है, द बुक अपना इसमें ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। इसमें जो रीड है, रीड क्या है, माइक्रोवेव हैज रेड बुक, इसमें रेड जो है ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब का कार्य कर रहा है, ठीक है। तो आपको आई होप सबको समझ में आ रहा है कि वह वर्ब जो ऑब्जेक्ट के साथ प्रयुक्त हुआ हो उसे क्या कहते हैं हम लोग, ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो अपना एग्जांपल है, आई लाइक दिस ब्यूटीफुल फ्लावर्स। आई लाइक दिस ब्यूटीफुल फ्लावर्स। इसमें लाइक क्या है, वर्ब है, क्या है, वर्ब। और दिस ब्यूटीफुल फ्लावर्स क्या है, अपना ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है। आई लाइक दिस ब्यूटीफुल फ्लावर्स, लाइक क्या है, वर्ब है, और दिस ब्यूटीफुल फ्लावर्स क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो देखिए इसमें भी क्या है, वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है, वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है। इस वर्ब को क्या बोलेंगे हम लोग, इस वर्ब को भी हम लोग बोलेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। ये अपना क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो गाइस आई होप सबको समझ में आ रहा है। आप सबको समझ में आया तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। ये अपना क्या था, ट्रांजिटिव वर्ब। गाइस आइए हम लोग देखते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, ठीक है। तो इससे पहले आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग शुरू करने वाले हैं इनट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं। तो फ्रेंड हमने ट्रांजिटिव वर्ब पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं। The verb used without an object is called an intransitive verb. The verb used without an object is called an intransitive verb। यानी कि वह क्रिया जो बिना ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो उसे क्या कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, ठीक है। वह वर्ब जो बिना विदाउट ऑब्जेक्ट, विदाउट एन ऑब्जेक्ट यानी कि बिना वर्ब, बिना ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो उसे क्या कहते हैं हम लोग, इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। The verb used without an object is called an intransitive verb। यानी कि वह क्रिया, the verb used यानी कि वह क्रिया जो प्रयोग होता है without an object, बिना ऑब्जेक्ट के, is called an intransitive verb। उसे क्या कहते हैं हम लोग, intransitive verb कहते हैं। तो आइए इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं। पहला जो अपना एग्जांपल है वो क्या है, I eat, क्या है, I eat, मैंने खाया। तो आई इट का क्या होगा, इसमें अपना इट क्या है, ये वर्ब है, इसके बाद से कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसके बाद से कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इसको इट को क्या बोलेंगे हम लोग, इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या बोलेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब। यानी कि वह वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग न हुआ हो, जो विदाउट ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है, उसके क्या बोलते हैं हम लोग, इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, ठीक है। तो इट इसमें क्या है, अपना इंट्रांजिटिव वर्ब है। जो दूसरा अपना एग्जांपल है क्या है, आई स्लिप। आई स्लिप में भी स्लिप क्या है, अपना वर्ब है, इसके बाद से भी कोई ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ है, इसमें भी स्लिप अपना क्या होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। कैसा वर्ब होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें डेफिनेशन के हिसाब से हो रहा है, the verb used without an object is called an intransitive verb। यानी कि क्रिया जो विदाउट ऑब्जेक्ट, बिना वर्ब का प्रयोग, विदाउट ऑब्जेक्ट, बिना कर्म का प्रयोग होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, ठीक है। तो वह क्रिया जो बिना कर्म के बिना ही प्रयोग हो उसे क्या कहते हैं हम लोग, इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इसमें स्लिप अपना क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। नेक्स्ट जो अपना एग्जांपल है क्या है, आई गो टू स्कूल। इसमें गो क्या है, अपना वर्ब है, इसके ये टू स्कूल क्या है, ये अपना, ये टू स्कूल, ये अपना ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है, इन्फिनिटिव है, क्या है, इन्फिनिटिव है। ये टू स्कूल क्या है, इन्फिनिटिव है, अपना ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इसको ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे। आई गो क्या है, वर्ब है, और गो के बाद से इसमें कोई ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। इसमें भी गो क्या होगा, अपना इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। कौन सा वर्ब होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब। वैसे ही रन फास्ट, इसमें ही रन फास्ट, रन क्या है, इसमें अपना वर्ब है, और ये फास्ट क्या है अपना, ये एडवर्ब है, ठीक है,
एडवर्ब है। इसके बाद हम लोग वर्ब के बाद एडवर्ब पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या है, जो रन है ये अपना वर्ब है, इसके बाद से कोई ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ है। रन के बाद से रन इस सेंटेंस में कहीं कोई ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ है। इस रन को क्या बोलेंगे हम लोग, इंट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। अपना डिफिनीशन में क्या बोल रहा है, द वर्ब यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब। द वर्ब यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि वह क्रिया जो बिना ऑब्जेक्ट विदाउट ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। ठीक है, तो ये अपना इसमें रन क्या होगा, अपना इंट्रांजिटिव वर्ब हुआ। कौन सा वर्ब होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट जो अपना एग्जांपल क्या है, ये इट्स स्लोली, वह धीरे धीरे खाता है, वह धीरे धीरे खाता है। इसमें इट्स जो है ये क्या है, अपना वर्ब है, और स्लोली जो है क्या है, अपना एडवर्ब है। ठीक है, तो इसमें जो स्लोली क्या है, एडवर्ब है, और ये इट्स क्या है, अपना वर्ब है। ठीक है, तो इसमें इस सेंटेंस में कहीं भी आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है। क्या हो रहा है, कहीं भी आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, इसलिए ये इट्स क्या होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। कौन सा वर्ब होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। अकॉर्डिंग टू आवर डिफिनीशन इट्स आर द क्या है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब। अपने डिफिनीशन के अनुसार क्या है, इट्स क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए इसमें क्या होगा, इट्स ये भी क्या होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। ठीक है, तो गाइस ये अपने कुछ एग्जांपल थे। अपना एक और एग्जांपल बचा हुआ क्या है, ग्लास ब्रोक। ग्लास ब्रोक, इसमें ग्लास क्या है, ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसके बाद से भी कोई इसमें ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ग्लास जो वर्ब, सॉरी ये ग्लास अपना वर्ब नहीं है, सॉरी ब्रोक क्या है, इसमें अपना वर्ब है, और कैसा वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। कैसा वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, तो इसमें भी कोई ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए ब्रोक को क्या बोलेंगे हम लोग, इंट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। तो गाइस आई होप सबको वीडियो समझ में आ रहा है, और आपको समझ में आया तो कृपया जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है, जय हिंद जय भारत। मिलता है ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तो कृपया अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। जय हिंद जय भारत।